राजनीति में वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता था। एक वो दिन था जब संजय सिंह अंदर जा रहे थे, एक वो दिन है जब संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। 181 दिन के बाद तस्वीरें आपको दिखाएं, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। अरविंद केजरीवाल के घर इस वक्त संजय सिंह जा रहे हैं, जहां पर संजय सिंह सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संजय सिंह की। संजय सिंह जेल से बाहर आए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। अब बेल पर संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर तिहाड़ के बाहर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बरसाकर स्वागत किया। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि संजय सिंह का काफिला इस वक्त सुनीता केजरीवाल के, अरविंद केजरीवाल के घर की ओर जा रहा है और सीधे मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल के घर जाकर सुनीता केजरीवाल से। यह संजय सिंह की तस्वीर आप देखिए। संजय सिंह कार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको और हमारी टीम संजय सिंह की गाड़ी को फॉलो भी कर रही है और उनके साथ साथ भी चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो इससे पहले आपको दिखाना चाहते हैं वो तस्वीर जब रिहा होकर बाहर आए संजय सिंह। ये तस्वीर देखिए, दो तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ मेडिकल के लिए व्हीलचेयर पर जाते संजय सिंह, तो जब रिहा होकर बाहर आए तो कार के छत पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे। इसके बाद ऐलानिया तौर पर संजय सिंह ने कहा जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे। इस पर बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि किस तरह से कार की छत पर खड़े होकर तिहाड़ के बाहर संजय सिंह कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। सुनिए। पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी 15 अप्रैल तक तिहाड़ में है। 15 अप्रैल को फिर पेशी है उनकी, 2 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर यह है कि संजय सिंह बाहर आ गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी में संजीवनी आ गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता सलाखों के पीछे थे। संजय सिंह को अदालत ने 3 शर्तों पर जमानत दी है। संजय सिंह को जो शर्तें दी गई है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आतिशी ने क्या कहा है, इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आया है, पहले वो दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। खुद कहा, बार बार ईडी से पूछा मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था और इसी कारणवश ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल को अपोज नहीं करते हैं। और आज 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भ्रष्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पे बाहर आते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं तो उस पार्टी की सोच पता चलती है। जमानत से बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं है। जमानत मिलती है तो जमानत खत्म भी होती है। उस आरोपी या अपराधी को उसकी नियमों का पालन करना पड़ता है। और हम पहले देख चुके हैं, सत्येंद्र जैन भी जमानत पर आए थे। तो मेरा ये मानना है कि शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है और उस घोटाले में जितने भी लोग हैं उन सबकी भूमिका की जांच हो रही है। समय आने पर दिल्ली की जनता को न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बाहर तो आ गए, लेकिन सशर्त बाहर आए हैं। कोर्ट ने बहुत सख्त शर्तें रख दी हैं। क्या शर्तें रखी गई है वो मैं आपको दिखाता हूं। शर्तें जल्दी से आपको दिखाएं स्क्रीन पर। जमानत पर कोर्ट की शर्त यह है कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहली बात तो ये, अगर दिल्ली एनसीआर से बाहर जाते हैं तो इसकी जानकारी जांच एजेंसी को होनी चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी को जानकारी दिए बगैर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। पासपोर्ट आपको जमा करना होगा, पासपोर्ट आपका जमा रहेगा, आप पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो जांच इस वक्त चल रही है, जो मामला इस वक्त चल रहा है, जिस पर ईडी जांच कर रही है, उस पर कोई बयान आप नहीं देंगे, किसी तरह की कोई टिप्पणी आप नहीं करेंगे।
इसके अलावा आपको बता दें कि फोन नंबर शेयर करना होगा और अगर आप दिल्ली एनसीआर छोड़ते हैं तो आपको लोकेशन भी शेयर करना होगा। ये 5 शर्तें आज सीधे सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से संजय सिंह के सामने रखी गई और संजय सिंह को इन्हीं शर्तों के आधार पर बेल दी गई। अब संजय सिंह का कद पार्टी के लिए काफी अहम हो जाएगा। केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो दारोमदार संजय सिंह के कंधों पर रहेगा। आम आदमी पार्टी अभी 8 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, काफी उम्मीदवारों की घोषणा करनी बाकी है, लेकिन आखिर ये बेल आम आदमी पार्टी के लिए राहत है या फिर आफत है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी के तीसरे नंबर के नेता हैं संजय सिंह। सुनीता केजरीवाल के लिए मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि उनका कद, संजय सिंह का कद पार्टी में बहुत बड़ा है। पार्टी में जो फैसले होंगे वो संजय सिंह ले सकते हैं। संगठन में संजय सिंह मजबूत जगह बना सकते हैं। पार्टी में सुनीता केजरीवाल के लिए जगह थोड़ी कम पड़ सकती है। संजय सिंह का कद केजरीवाल के समकक्ष ही माना जाता है। आम आदमी पार्टी का बाहर के जो संजय सिंह है उनका बाहर आना पार्टी के लिए राहत है, लेकिन सुनीता केजरीवाल के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात भी साबित हो सकती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों के नाम जेल में लिए उनसे मिलने के लिए जो नाम दिए गए उसमें केवल एक जो नाम है वो पार्टी के सदस्य का है। ऐसे में संजय सिंह किसी भी तरह का दखल या फिर दबाव अपने फैसलों को लेकर पार्टी में नहीं आने देंगे। अब 18वीं लोकसभा के लिए जो मतदान होगा उसके लिए केवल 15 दिन का वक्त बचा हुआ है। दिल्ली का जो सियासी मिजाज है वो भी और गर्म होता जा रहा है। तापमान चढ़ रहा है और सियासी पारा भी चरम पर जा रहा है। आपके सामने तस्वीरें रखते हैं और इस सब के बीच किरदार बस एक ही है, अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं, एक तरफ संजय सिंह, दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता और बीच में अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीर 31 मार्च की रामलीला मैदान की है और दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर निकलने की है। लेकिन इन दोनों के पीछे जो एक किरदार जुड़ा हुआ है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का जुड़ा हुआ है और इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं किरदारों से जुड़ी हुई सियासी कहानी आपको बताएं। लेकिन सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं। सर बता दीजिए सर, हम आ गए हैं। देखिए संजय जी ने जैसा कहा है कि ये समय कोई सेलिब्रेशन का नहीं है, ये समय पार्टी के लिए संघर्ष का समय है। हमारे 3 आराम से बैठिए, आराम से। सौरभ जी बाहर आते से सबसे पहले संजय जी ने कहा संघर्ष का वक्त है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए तिहाड़ जेल से जैसे ही संजय सिंह जी बाहर आए, बाहर बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, कई मंत्री, कई विधायक, कई पार्षद उनसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने वहां निकल के 2 बातें कही। पहला कि ये समय किसी सेलिब्रेशन का नहीं है, ये समय पार्टी के लिए संघर्ष का है, सबको संघर्ष करना है। अभी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल के अंदर हैं। संजय सिंह जी ने ये बात कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन साहब जब तक जेल के अंदर हैं हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। और फिर आखिरी में उन्होंने बोला जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। संजय जी अब आगे की क्या रणनीति संजय है? सिंह कल से जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर चार्ज संभाल रहे हैं। अब देखिए संजय सिंह जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या मनीष सिसोदिया हों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास हमेशा से चार्ज था। ऐसा नहीं है कि जेल में जाने के बाद हमने उनका नेतागिरी का चार्ज ले लेते हैं। नेतागिरी का चार्ज उनके पास था और उन्हीं के पास रहेगा। कैंपेन शुरू करेंगे कल से। कैंपेन चल रही है, मगर ये बात है कि उनके आने से मेरे साथ मेरे सहयोगी नैना यहाँ से जुड़ी हुई। नैना, एक सवाल पूछिएगा, जेल से ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, इसका मतलब क्या था? कहना क्या चाह रहे संजय सिंह? इंस्ट्रक्शन अंदर से आएंगी, उनको वरिष्ठ आदमी हमारे साथ बाहर सबसे पहले तिहाड़ जेल से निकल के संजय जी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मिलेंगे
फिर पार्टी दफ्तर आईटीओ में जाएंगे और वहां पे कार्यकर्ताओं को संबोधित सौरभ करेंगे। जी, जेल के ताले टूटेंगे और सब बाहर छूटेंगे, इस पर ये बीजेपी सवाल खड़े करी कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? नारा दिया है कि जेल के ताले टूटेंगे, सभी नेता छूटेंगे, इसका क्या मैसेज देने की कोशिश है? अरे तो हिंदी भी नहीं समझ में आती, अंग्रेजी तो नहीं आती थी उन्हें समझ में, अब हिंदी भी नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को समझ में। हिंदी को समझ लें भारतीय जनता पार्टी। सर केजरीवाल जी के तो देखिए विवेक, ये जो बात हमने सवाल पूछा तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया। उनका कहना है कि बीजेपी इसका अर्थ समझ सकती है और अपने आप में इस शब्द में बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। हालांकि अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं संजय सिंह, और अब गाड़ियों का काफिला जो है वो देखिए यहाँ पर अब बढ़ चुका है, हलचल बढ़ चुकी है और सीधे अंदर की तरफ यहाँ पर पहुंचेंगे। सुनीता केजरीवाल से वो मुलाकात करेंगे। ठीक है नैना, आपके पास वापस लौटेंगे जैसे ही ये मुलाकात हो जाती है, उसके बाद जो भी अपडेट होगा आपसे वापस लेंगे। लेकिन इन सबके बीच हो क्या रहा है, चल क्या रहा है देश की राजनीति में, ये मैं दर्शकों से साझा करना चाहता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं, व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। आम आदमी पार्टी अपना सीधा मुकाबला बीजेपी से मान रही है। आम आदमी पार्टी अपने सामने मुकाबले में किसी और पार्टी को नहीं देख रही है। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस आधार पर कह रहा हूं, तो मैं आपके सामने तमाम बातें रखता हूं, आप भी विचार कीजिएगा। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में हर वो विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टी का नुमाइंदा मौजूद था जो 2024 के चुनाव में मोदी को हराना चाहते थे। दो तस्वीरें रखिएगा मेरे सामने विंडो में, एक ये तस्वीर जो करंट न्यूज पर चल रही होगी, एक लाइव तस्वीर जो संजय सिंह की होगी जो डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल के घर से आ रही होगी। दर्शकों को तीनों तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको कहानी बताता हूं, इस मंच की कहानी। ये जो मंच आप देख रहे हैं, 2024 के चुनाव में ये सभी पार्टियां मोदी को हराना चाहती हैं, लेकिन स्टेज पर अरविंद केजरीवाल नहीं थे क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया हुआ था और ये महारैली भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में थी, जिसका मतलब साफ था कि केजरीवाल इस रैली के केंद्र बिंदु में थे। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का खत इस रैली में पढ़ा था। रैली का आयोजन भी आम आदमी पार्टी ने किया था। विपक्षी पार्टियों ने मंच पर एकता दिखाई थी। पीएम मोदी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन भी किया था। अब आप कहेंगे ये सब पुरानी जानकारी, आखिर इसमें नया क्या है? सब जानते हैं इसमें। तो 2024 में आम आदमी पार्टी की जो सियासी रणनीति बन रही है उसका सबसे अहम सिरा इसी रैली से जुड़ता है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में है और सबसे ज्यादा किसी को टेलीविजन पर जगह मिल रही है तो आम आदमी पार्टी है। सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम आम आदमी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस से ज्यादा सर्च लोग आम आदमी पार्टी के बारे में कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की खबरों को कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हर खबर चुनाव से पहले हेडलाइंस बन रही है, सुर्खियां बन रही हैं। इनमें दूसरी किसी पार्टी का जिक्र नहीं हो रहा है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप टेलीविजन को उठाकर आज दिन भर का पिछले एक हफ्ते का कवरेज देखिए। इसका मतलब यह है कि आज की दुनिया में वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। जब केजरीवाल और उनकी पार्टी सबसे ज्यादा दिख रही है, सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है और सुनी जा रही है, तो आम आदमी पार्टी को ऑटोमेटिकली एक प्रचार मिल रहा है। जनता अब नेगेटिव सोचे, पॉजिटिव सोचे, लेकिन चर्चा का एपिसेंटर आम आदमी पार्टी ही है, जिसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है। लेकिन रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी जो संदेश दिया वो केवल इतना नहीं था, बल्कि वो ये भी था कि केजरीवाल विपक्ष के लिए जॉइंट बॉन्ड बन गए, विपक्ष के लीडर बन गए, विपक्ष को जोड़ने वाले एक बहुत बड़े नेता हैं, जिनके नाम पर पूरा विपक्ष एक मंच पर आ गया था। केजरीवाल पर संकट आया तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, जो आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा सियासी संदेश है। और इसी वजह से पूरे देश में आम आदमी पार्टी अपना आंदोलन बहुत तेज कर रही है। रैली का सबसे ज्यादा फायदा क्या आम आदमी पार्टी को होगा, इससे सवाल उठता है। सवाल यह भी है कि क्या देश में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को सहानुभूति मिलेगी? क्या गठबंधन में आम आदमी पार्टी की भूमिका लीडरशिप के तौर पर हो जाएगी, मेन हो जाएगी? और क्या मतदान के बाद वोट प्रतिशत में इजाफा दिख सकता है? 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया था, क्योंकि गुजरात, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी ने 6% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसी तरह 2024 के लिए आम आदमी पार्टी नई रणनीति बना चुकी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खुद को मजबूत करना चाहती है और इसलिए केजरीवाल को विक्टिम दिखाकर आपकी कोशिश है कि लोग बीजेपी के खिलाफ वोट आम आदमी पार्टी को ही दें। यानी अगर बीजेपी का विकल्प कोई बन सकती है तो वो आम आदमी पार्टी बन सकती है। मैसेज देने की कोशिश है, किसी विपक्षी पार्टी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को तरजीह दें, केजरीवाल ही मोदी का विकल्प बन सकते हैं। यह कोशिश इस वक्त आम आदमी पार्टी की लगी हुई है कि इस तरह का परसेप्शन क्रिएट हो जाए।
इस परसेप्शन से होगा यह कि विपक्ष के वो सारे गुट जो रैली में मंच पर साथ खड़े थे, उनको केजरीवाल ने जेल में रहकर भी पीछे छोड़ दिया और एक मजबूत कंटेंडर बनकर उभर कर सामने आ गए। यानी कि कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें बीजेपी नहीं, विपक्ष का पूरा कुनबा उलझ कर रह गया है। एक तरह से विपक्षी पार्टियों को आम आदमी पार्टी ने 2024 के लिए एक सीढ़ी की तरह यूज किया है और अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में ऊपर नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 31 मार्च को जब रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली हुई, तब सोनिया गांधी की कुर्सी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के बगल में लगी हुई थी। सोनिया गांधी ने सुनीता केजरीवाल से काफी बातें की थी। एक महिला ने दूसरी महिला का दर्द साझा किया था। लेकिन ये राजनीति है, यहां गणित, समीकरण, केमिस्ट्री कब बदल जाएं, कब कौन दुश्मन हो जाए, कब कौन दोस्त हो जाए, कब किससे गठबंधन टूट जाए, कब किससे गठबंधन हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। जानिए कैसे, इसके पीछे भी फैक्ट है, यह भी कुछ हवा हवाई नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ी और उसके बाद यहां सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में कांग्रेस को केवल 3 सीटें दी हैं। अगर हम अलायंस की बात करें, पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़कर सरकार बनाई, पंजाब से सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली से भी सफाया कर दिया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का। अब पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनती दिख रही है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में कांग्रेस का विकल्प बनती दिख रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन शायद विपक्ष को लगता है कि मोदी के खिलाफ एकजुट होने से मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन विपक्ष खुद एक दूसरे के सीट पर इस वक्त गमछा रखने के चक्कर में फंसा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद थे, तो ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पैरवी की। अब कोर्टरूम में अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर क्या दलीलें दी गई? क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है? क्या अरविंद केजरीवाल भी बेल पर बाहर आ सकते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ, आइए जानते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में करीब 12:50 पर कार्रवाई शुरू हुई। इसकी डिटेल आपको दें, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह पहुंच चुके हैं, सीएम आवास पहुंच चुके हैं। संजय सिंह के साथ परिवार भी मौजूद है और गजब का उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि संजय सिंह की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर वो क्या कहते हैं। देखिए, जेल से जब वो बाहर आए उसके बाद में उनकी प्रतिक्रियाएं जो है उसको लगातार देखा जा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद में एक अलग उत्साह उनका नजर आ रहा था और अब इसी तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार अब देखते हैं कि आखिर आज क्या मीटिंग के पहले वो कुछ कहते हैं या फिर मीटिंग के बाद में उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आती है, ये जरूर देखने वाली बात है। हालांकि संजय सिंह अब सीएम आवास पहुंच चुके हैं। से तमाम रिपोर्ट्स भेजी वो इस वक्त भी दर्शक सुन पा रहे थे। नैना, ये बताइए कि संजय सिंह के साथ कौन कौन मौजूद है? देखिए विवेक, मैं कोशिश कर रही हूँ संजय सिंह अगर इस बारे में कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जो तस्वीरों में मैं देख रही हूँ उनके साथ में उनकी पत्नी मौजूद हैं और उनके परिवारजन मौजूद हैं। हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिलेगी ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अंदर जाकर वो मुलाकात करेंगे, सुनीता केजरीवाल से वो मुलाकात करेंगे। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो हमारे अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कमल, उसमें हम देख रहे हैं कि उनके परिवारजन मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद है और संजय सिंह अब अंदर जा चुके हैं सीएम आवास में। यहाँ पर सुनीता केजरीवाल से वो मुलाकात करेंगे। बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था और उन्होंने कहा भी था कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और उसके पहले सीएम आवास यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, एक स्ट्रिक्ट मैसेज देती हुई नजर आती है। हालांकि इस मुलाकात के बाद में क्या कहते हैं संजय सिंह, ये जरूर देखने वाली बात है। फिलहाल अभी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की
वो सीधे अंदर जा चुके हैं। बिल्कुल। और अब देखिए सीएम आवास का गेट बंद हो चुका है, लेकिन जल्दी मीटिंग करने के बाद में वापस वो बाहर जरूर आएंगे। लेकिन जब सौरभ भारद्वाज से इंडिया डेली लाइव ने सवाल पूछा कि जब जेल के ताले टूटेंगे सभी नेता छूटेंगे, इसका मतलब क्या है, क्योंकि बार बार बीजेपी निशाना साध रही है, इसको लेकर राजनीति हो रही है, तो उन्होंने कहा सिंपल सा संदेश है, जब सभी बेदागे जल्दी बाहर आएंगे। बहरहाल अब संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं 6 महीनों के बाद, अब वो सीधे अंदर पहुंच चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह क्या है वो जरूर जानने की मैं कोशिश करती हूँ कि आखिर उनकी प्रतिक्रियाएं आखिर क्या। जनता के हक दिलाने जनता के हक के लिए हर कदम तक जा सकते हैं, जनता की सेवा के लिए आए। संजय सिंह जी ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि हमारा संघर्ष यहाँ नहीं रुकेगा, हमारे 3 साथी अभी अंदर हैं और हम लोग संघर्ष करके उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। ये बताइए कि संजय सिंह 6 महीने के बाद बाहर आए हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप एक अलग उत्साह आप लोगों में नजर आ रहा है क्या? पूरे इंडिया अलायंस के अंदर एक नया उत्साह आया है, लेकिन संजय सिंह जी ने एक स्पष्ट मैसेज आज दिया है कि अभी हमारी लड़ाई इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जारी रहेगी, क्योंकि इस तानाशाह सरकार ने हमारे 3 साथियों को इस सलाखों के पीछे कैद करके रखा है। जब तक वो बाहर नहीं आ जाएंगे हम कोई जश्न मनाने का काम नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी को 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात जरा बताइए आप लोग, क्योंकि बाहर ये कहा जा रहा था कि अब जब अगर नेता बाहर आ गए हैं, शीर्ष नेता जेल के अंदर है, संजय सिंह बाहर आ गए, तो चुनावी कैंपेन में उसका प्रभाव पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में जोश आया है क्या? बिल्कुल पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के उत्साह आप देख रहे होंगे, एक में जोश भरा हुआ है, कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए तैयार है। न्याय की जीत हुई है और सत्यमेव जयते। बिल्कुल नैना, एक तरह से कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाई एक नया जोश और उत्साह तो आ ही गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल पाएगी? आज अदालत में हुआ क्या, यह भी जानना बहुत जरूरी है। और क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी, रिहाई होगी, यह भी इन दलीलों से समझ आएगा, क्योंकि कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी आज जिरह कर रहे थे, तो ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पैरवी की। अब कोर्ट रूम में क्या क्या दलीलें दी गई, बीच बीच में आपको लाइव अपडेट के लिए लेता चलूंगा और दिखाऊंगा। अब संजय सिंह मुलाकात करके बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ। 12:49 पर कार्रवाई शुरू हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केस में टाइमिंग का महत्व होता है। अक्टूबर में समन, मार्च में गिरफ्तारी इसलिए किया गया ताकि केजरीवाल को चुनाव से अलग किया जा सके। पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत यहां भी कोई सबूत नहीं है, घर पर भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की गई। केजरीवाल ने हर बार लिखित में समन का जवाब दिया। गिरफ्तारी का आधार क्या है, इसकी जरूरत क्या है? केजरीवाल के खिलाफ अभी तक कुछ मिला नहीं है। पीएमएलए की सेक्शन 70 में इस केस में लगाई नहीं जा सकती है। केस में हो रही देरी का भी हम विरोध करते हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि बाकी जिरह लंच के बाद किया जाएगा। लंच के बाद ईडी की तरफ से मोर्चा संभाला एएसजी एसवी राजू ने। उन्होंने अपनी दलीलों में ईडी की कई फाइंडिंग्स को सामने रखा। क्या कहा उन्होंने कहा कि बहस ऐसे हो रही है जैसे ये बेल एप्लीकेशन हो, जबकि ये याचिका खारिज करने की एप्लीकेशन है। केजरीवाल का एटीट्यूड संत जैसा है, लेकिन उन्होंने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है। यह फैक्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात के सबूत मौजूद हैं। टाइमिंग पर सवाल उठता ही नहीं, और अगर ईडी पर उठता है तो ईडी काफी पहले से एक्टिव है इस मामले में, इसलिए टाइमिंग का तो सवाल ही नहीं है। अपराधी और आरोपी ये नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है। यह बयान हास्यास्पद लगता है। कानून सबके लिए समान है। सीएम होकर देश को लूटेंगे और कहेंगे कि चुनाव की वजह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, तो ये किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है? आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने भी यह माना है पेमेंट कैश में हुई है, जो 100 करोड़ से थोड़ा कम है। कैश का सोर्स घूस है। पूरे पैसे की ट्रेल हमारे पास है, हमने इसे मनी ट्रेल का पता लगाया है। इस पैसे का इस्तेमाल कर लिया गया होगा और इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है। केजरीवाल का इतना प्रभाव है कि उन्हें पहले ही चार्जशीट की कॉपी हासिल हो गई। केजरीवाल झूठे बयान देने के आरोपी हैं। मेरे पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर्स के बयान है। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, हमारे पास बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स का डेटा भी है। सबूत कह रहे हैं कि फंड का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में किया गया, तो आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एएसजी राजू ने सुनवाई के बाद क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। मनी ट्रेल तो मिला है,
It's not a U-turn. I'll tell you afterwards what the strategy was. Sir, Aam Aadmi Party is considered to be a company, as been said. As defined under the PMLA Act. PMLA Act में company and company की जो definition है, it's a wide definition. It also includes association of persons, individuals. इसके अलावा एक और मामला आज दिन भर बहुत गर्म रहा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत बिगड़ रही है। 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम हो गया है। यह वजन कम करवाने वाली किसी कंपनी का इश्तिहार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का दावा है, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद किया गया। कहा गया कि तिहाड़ जेल जाने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वजन लगातार गिरा है। तिहाड़ जाने से पहले वजन 69.4 किलोग्राम था, जो अब 65 किलोग्राम है। अगर जेल प्रशासन की अगर हम की बात करें तो उनका जवाब भी आपको बताएंगे, लेकिन ये 4 किलो का फर्क बताया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया। केजरीवाल की शुगर लेवल अनियमित हो रही है, केजरीवाल की तबीयत खराब हो रही है। अब इस पर इसके जवाब में जेल प्रशासन ने क्या कहा मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर क्या बयान दिया था। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है। आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। अब इसके जवाब में क्या कुछ कहा गया तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से, वो मैं आपको बताता हूं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब आए थे जेल तो उनका वजन 65 किलो ही था और अब भी उनका वजन 65 किलोग्राम ही है। केजरीवाल की सेहत का जेल मैनुअल के हिसाब से पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। उनकी रोजाना मेडिकल जांच की जाती है। ऐसे में उनका वजन पहले जितना था आज भी उतना ही है और उनके सेहत पर निगरानी लगातार जेल प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। अब तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर आता है और ऐसे में उनके डेटा पर तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों को शक नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर जनता यही सोच सकती है कि आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पोल दिखाना चाहता हूं। इंडिया बोल रहा है, हमने इंडिया से सवाल किया, क्या केजरीवाल ने विपक्ष का गलत इस्तेमाल किया है? इस सवाल पर जनता क्या कहती है? हैशटैग इंडिया बोल रहा है के साथ इसका आंसर लेकर आइए। देखिए जरा आंसर में क्या सामने आ रहा है। ये देखिए 55% लोग कह रहे हैं कि हां केजरीवाल ने एक अपॉर्चुनिटी हासिल की, उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया अपने लिए, जब विपक्ष के सारे नेता एक मंच पर मौजूद थे।